उधर अपने देश में जारी भीषण जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की फोटोशूट करवाने पर घिर गए। उन्होंने ये फोटोशूट मशहूर मैगजीन वोग के कवर पेज के लिए करवाया, जिसमें उनका साथ उनकी पत्नी ओलेना ज़ेलेंस्का ने भी दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना होने लगी। वहां से आए एक वीडियो में कुछ फोटोग्राफर नजर आए जो ज़ेलेंस्की की तस्वीरें खींचने के लिए कैमरा सेटअप करते दिखे। वहीं ज़ेलेंस्की भी इस दौरान मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए, जिनमें एक में वो अपनी पत्नी का हाथ थामे नजर आए, तो वहीं एक दूसरी तस्वीर में वो अपनी पत्नी को गले लगाते दिखे। इन तस्वीरों के सामने आते ही ज़ेलेंस्की को दुनिया भर से नसीहतें मिलने लगी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक पूछ लिया कि ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की को फोटोशूट करवाते हुए शर्म नहीं आई। और ये नाराजगी तब और बढ़ गई जब ज़ेलेंस्की की पत्नी ओलेना की तस्वीरें सामने आई। वो तो कहीं सैनिकों के बीच दिखी, तो कहीं आग में झुलसे टैंकों के साथ खड़ी नजर आई। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने ज़ेलेंस्की को आड़े हाथ लिया और जंग के हालात के बीच हुए उनके इस फोटोशूट का जमकर विरोध भी किया। जर्मनी और चेक गणराज्य की सीमा पर लगी आग फैलती ही जा रही है। तेज हवाओं की वजह से आग ने कई हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले लिया है। आग बहुत विकराल हो चुकी है। धीरे धीरे ये आग 250 हेक्टेयर जंगल को अपनी चपेट में ले चुकी है। भीषण गर्मी और शुष्क हवाओं की वजह से रविवार को चेक गणराज्य के स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क में आग लगी थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती हुई जर्मनी की सीमा तक पहुंच चुकी है। आग को बुझाने के लिए बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है, जो आसपास के तालाब और नदियों से पानी लाकर आग पर छिड़काव कर रहे हैं। नेशनल पार्क में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए काफी बड़ी संख्या में फायर कर्मी जुटे हुए हैं। कई बार आग पर काबू भी पाया गया, लेकिन इलाके में चल रही तेज हवाएं मुश्किलों को फिर से बढ़ा दे रही हैं, जिसकी वजह से आग अब काफी बड़े क्षेत्र में फैल चुकी है। आग की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। आग पर काबू पाने के लिए पड़ोसी देश पोलैंड और स्लोवाकिया से भी अग्निशमन हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। असम में पुलिस ने आतंकी संगठन से जुड़े एक नए मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने गुवाहाटी समेत 4 जिलों से 11 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि ये सभी लोग आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए हैं और असम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि मुस्तफा नाम का एक आदमी मोरीगांव में एक मदरसा चला रहा था और वहीं इन सभी लोगों की अगुवाई कर रहा था। हिरासत में लिए गए आरोपियों के पास कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो असम के 4 जिलों से संदिग्धों को पकड़ा गया है। अलकायदा जो कि आतंकी संगठन है, उससे जुड़े होने का इन पर आरोप है। किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये सभी थे। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी। उन्होंने बयान दिया कि अगर उत्तर कोरिया की दोनों देशों से जंग हुई तो वो उनके खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। यानी किम ने खुलेआम बोल दिया कि वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया से टकराने के लिए तैयार हैं और जंग होने पर उन पर परमाणु बम तक दाग सकते हैं। उत्तर कोरिया के मीडिया का कहना है कि किम ने ये धमकी इसलिए दी क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार उत्तर कोरिया को उकसा रहे हैं। खुद किम ने भी आरोप लगाया था कि उनके दोनों दुश्मन उन्हें युद्ध की ओर धकेल रहे हैं और अब तो उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी भी दे डाली है। किम जोंग उन ने 1950 से 53 के बीच हुए कोरियाई युद्ध विराम की 69वीं वर्षगांठ पर पूर्व सैनिकों को संबोधित किया और चेतावनी दी कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया से जंग होने पर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने को तैयार हैं। जिसके बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। पिछले कुछ महीनों से किम लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का वीडियो तो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया था, क्योंकि उस वीडियो में किम किसी हीरो की तरह दिखे थे और उन्होंने फिल्मी अंदाज में मिसाइल लॉन्च का काउंटडाउन और ग्रीन सिग्नल दिया था, जिसके बाद दुनिया भर में खूब हल्ला मचा था। किम यही नहीं रुके। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की लगातार खबर आती रही, लेकिन जिस खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया वो थी उत्तर कोरिया के एक नए परमाणु परीक्षण की तैयारी की, जिसके बारे में पता चलते ही अमेरिका और दक्षिण कोरिया की नींद उड़ गई और आनन फानन में दोनों देशों ने उत्तर कोरिया के खिलाफ तैयारी शुरू कर दी। साथ में एक साझा सैन्य अभ्यास भी किया, जिसमें अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं ने एक साथ मिलकर किम को खुली चुनौती दी। जिसके बाद किम भड़क गए। गुस्से में आकर उन्होंने हथियारों का निर्माण दुगना करने का ऐलान कर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस साल उत्तर कोरिया ने ताबड़तोड़ मिसाइल परीक्षण किए हैं, जिनमें 14 बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट शामिल है। यही नहीं, अमेरिका की एक संस्था ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के पास 200 परमाणु हथियार हैं और वो हर साल 12 परमाणु हथियार बना सकता है। मतलब ये कि किम जो धमकी दे रहे हैं वो सच साबित हो सकती है, क्योंकि किम की सनक के बारे में दुनिया जानती है। उन पर न तो अमेरिका की किसी चेतावनी का असर पड़ा है और न ही किसी नियम का।
उल्टा जब जब दूसरे देशों ने उन पर दबाव बनाया है, उन्होंने हथियार बनाने तेज कर दिए। खबर है कि इस बार भी वो वही कर सकते हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को धमकी देते हुए उन्होंने यही ऐलान किया और घोषणा कर दी कि उत्तर कोरिया अपने हथियारों का निर्माण दुगना करने वाला। किम को दक्षिण कोरिया वैसे भी फूटी आंख नहीं भाता और जब से वहां नए राष्ट्रपति ने कुर्सी संभाली है, वो और भड़के हुए हैं। क्योंकि दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ने सत्ता संभालते ही उत्तर कोरिया के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया है। अमेरिका के साथ साझा युद्ध अभ्यास करके उन्होंने उत्तर कोरिया को खुली चुनौती भी दे डाली। और खबर है कि दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों का जवाब देने के लिए किल चेन प्लान बनाया है, जो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इस प्लान का आधार होंगे स्टेल्थ लड़ाकू विमान, जो उत्तर कोरिया में घुसकर परमाणु हथियार ढूंढेंगे और उन्हें बर्बाद कर देंगे। स्टेल्थ लड़ाकू विमान की खासियत है दुश्मन के इलाके में चुपके से घुस जाना, क्योंकि इसकी तकनीक की वजह से दुश्मन के रडार इसे नहीं पहचान पाते। यानी दक्षिण कोरिया ने किम के परमाणु हथियार तबाह करने के लिए रिस्की किल चेन प्लान बनाया है। जो सफल हुआ तो किम तबाह और फेल हुआ तो दक्षिण कोरिया की बर्बादी पक्की। लेकिन दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ये रिस्क लेने के मूड में लग रहे हैं। वो न तो अमेरिका के साथ मिलिट्री ड्रिल रोकना चाहते हैं और न ही किल चेन प्लान, क्योंकि खबर है कि किल चेन प्लान को सफल बनाने के लिए 2028 तक दक्षिण कोरिया 20 F-35A लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। साउथ कोरिया के पास पहले से ही 40 F-35 लड़ाकू विमान है, जिनमें 2028 तक और विमान जुड़ जाएंगे। कहा जा रहा है कि दक्षिण कोरिया की इन सारी तैयारियों की भनक किम को लग चुकी है, जिसके बाद उनका खून खौल उठा। वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर उन्हें बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं। यही नहीं, किम के देश का मीडिया तो अमेरिका पर उन्हें उकसाने का आरोप भी लगा रहा है, जबकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि किम की हरकत ऐसी है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब यूक्रेन जंग के बीच उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि किम ने अमेरिका को जो धमकी दी वो असल में दक्षिण कोरिया के लिए थी। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है असम से। ये बड़ी खबर है जहां पर एक विमान हादसा टल गया है। जोरहाट में रनवे पर इंडिगो का विमान फिसल गया। जानकारी के मुताबिक हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फ्लाइट असम से कोलकाता जाने वाली थी। एक बड़ा हादसा हो सकता था, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है असम से, जहां पर बड़ा विमान हादसा टल गया है। इंडिगो का विमान जो कि रनवे पर फिसल गया, इससे बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ा हादसा ये टल गया। जोरहाट से कोलकाता ये विमान जा रहा था। इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं रनवे पर किस तरह से ये विमान फिसल गया, उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इंडिगो का ये विमान बताया जा रहा है। असम से ये बड़ी खबर है, लेकिन गनीमत ये है कि सभी यात्री जो विमान में मौजूद थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो असम से ये बड़ी खबर और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं असम में इंडिगो का विमान एक रनवे पर फिसल जाता है। एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। इधर प्रधानमंत्री ने गुजरात को कई तोहफे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात तमारू हतुं, तमारू छे अने हमेशा तमारू। शिवसेना नेता संजय राउत के मामले में गवाह ने रेप और हत्या की धमकी की चिट्ठी मिलने का आरोप लगाया। साथ ही इस मामले की पुलिस में शिकायत भी की। संजय राउत जमीन केस में घिरे हुए हैं और उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रोडवेज की एक बस खाई में गिर गई, जिसमें सवार 15 यात्री घायल हो गए। इस बीच तुर्की के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि F-16 लड़ाकू विमान की डील पर तुर्की और अमेरिका की बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। तुर्की नेटो में अमेरिका के साथ है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर दोनों देशों की नहीं पड़ती है, जिनमें एक है तुर्की का रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना। अमेरिका ने इसकी वजह से 2019 में तुर्की को अपने F-35 कार्यक्रम से बाहर कर दिया था, जिसकी वजह से तुर्की और अमेरिका के बीच की F-16 लड़ाकू विमानों की डील अटक गई थी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि नेटो में उसका सहयोगी रूस से हथियार खरीदे, वो भी वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका में बने F-16 लड़ाकू विमानों का झट से पता लगा लेता है। 2020 में खबर आई थी कि तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से F-16 लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट करने का टेस्ट किया है, जिसके बाद अमेरिका ऐसा भड़का कि उसने तय कर लिया कि वो तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान नहीं देगा, जबकि तुर्की की दलील थी कि वो किसी भी देश से हथियार खरीद सकता है क्योंकि ये उसका अधिकार है। लेकिन तब अमेरिका ने उसकी बात नहीं मानी थी। हालांकि अब उसके तेवर नर्म हुए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री के बयान से तो ऐसा ही लग रहा है
क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि F-16 पर तुर्की और अमेरिका की बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। खबर है कि अमेरिका के अड़ियल रुख के बाद तुर्की ने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू कर दिए थे। उसने फ्रांस से राफाल विमान खरीदने के बारे में बात की थी। खबर यह भी आई कि तुर्की के एयरफोर्स कमांडर ने यूके से उसके टाइफून जेट के बारे में बात की थी। इसके अलावा उसके सामने रूस के सुखोई विमानों का भी विकल्प था। यही नहीं, तुर्की की ओर से यह बयान तक आ गया था कि अमेरिका उसे F-16 बेचना ही नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही अमेरिका को पता चला कि तुर्की दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने के बारे में सोच रहा है, वो अलर्ट हो गया। खबर है कि अमेरिका को लगा कि उसके हाथ से एक बड़ी डील जाने वाली है, वो भी उस देश की जो नेटो में उसके साथ है। यानी अमेरिका को तुर्की से दूरी बढ़ने का डर सताने लगा है। वैसे यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और तुर्की में कई मुद्दों पर मनमुटाव हो चुका है। माना जा रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये दूरियां और बढ़ें। एक और बड़ी बात यह कि अमेरिका में हथियारों का बाजार कई ट्रिलियन डॉलर का है। कहा तो यह भी जाता है कि अमेरिका की हथियार लॉबी इतनी सक्रिय है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति तक को पल भर में बदल सकती है। कहा जा रहा है कि यही बाइडेन के तुर्की के सामने झुकने की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि अगर तुर्की लड़ाकू विमान खरीदने दूसरी जगह गया तो उसके हाथ से एक बड़ा ग्राहक चला जाएगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के एक अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। ये तस्वीरें जगदलपुर के महारानी अस्पताल की हैं, जहां आज सुबह एम्बुलेंस गाड़ियों में आग लग गई। आग लगी देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने खुद पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग तेज होती गई और वहां पर खड़ी कई एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते आग काफी विकराल हो गई। हालांकि गनीमत रही कि जिन एम्बुलेंस में आग लगी थी वो कबाड़ हो चुकी गाड़ियां थी, जिनकी पिछले दिनों ही अस्पताल ने नीलामी की थी। बताया जा रहा है कि इन एम्बुलेंस को कबाड़ी गैस कटर और अन्य औजारों की मदद से काट कर ले जा रहे थे। कटिंग के दौरान ही आग लगी। गाड़ी कटिंग कर रहे थे। तो आग कैसे लगा? वो क्या थोड़ा प्लास्टिक लोग जलाए ना भैया, तो उससे आग बढ़ गया। तो हम लोग बाल्टी बुझाते और बढ़ते गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह से अस्पताल परिसर में बड़ा हादसा हो सकता था, जिस पर समय रहते काबू पा लिया गया। इस बीच आयरलैंड और स्वीडन में आर्थिक मंदी के हालात बनते दिखने लगे। दूसरी तरफ इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पर भी मंदी के बादल साफ दिखने लगे। ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं पर एक साथ मंदी के बादल छाए हों। और ऐसा लगने लगा है कि पूरी दुनिया धीरे धीरे आर्थिक मंदी की तरफ जा रही है। आयरलैंड में तो आर्थिक मंदी आने की चेतावनी तक जारी कर दी गई है। वहां 38 साल के बाद महंगाई दर 9% के पार पहुंची है। वहां के केंद्रीय बैंक को तो महंगाई दर के जल्द 10% के पार पहुंचने का अनुमान है। कुछ ऐसा ही हाल स्वीडन का भी है। नेटो से जुड़कर रूस से भिड़ने की योजना बना रहे स्वीडन के पैरों तले जमीन खिसक रही है। अनुमान जारी किया गया है कि स्वीडन की जीडीपी बढ़ने की रफ्तार इस साल केवल 1% रहेगी, लेकिन जानकार दावा करना है कि जीडीपी बढ़ने की बजाय कम भी हो सकती है। यूरोप के ज्यादातर देशों में हाल कुछ ऐसा ही है। आसमान छूती महंगाई और खाली होते सरकारी खजाने ने बड़ी बड़ी ताकतों को बेदम कर दिया है। और इसीलिए माना जा रहा है कि हालात जल्द बेहतर नहीं हुए तो पूरी दुनिया को मंदी अपनी चपेट में ले सकती है। सबसे बड़ी वजह है कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसी ताकतें भी इस बार आर्थिक रूप से स्थिर नहीं दिख रही और लड़खड़ाती हुई दिखने लगी है। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद से कूटनीति भी कारोबार के इर्द गिर्द ही घूम रही है। प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन की चालें अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाली साबित हुई हैं। इसीलिए अमेरिका में महंगाई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। वहां का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व बार-बार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ इंग्लैंड में तो महंगाई से त्रस्त लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। लंदन के रेल नेटवर्क को कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से भारी झटका लगा है। लोग पुरानी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर पा रहे और 3 साल से तनख्वाह बढ़ाई नहीं गई। हड़ताल की वजह से 20% कम रेल चल रही है। कर्मचारी भी केवल 7% तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन रेलवे नेटवर्क के खजाने में उतना भी नहीं है। कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग और ठप हो चुके अहम समुद्री रास्तों ने बड़ी बड़ी ताकतों का गणित बिगाड़ दिया है।